आज का ट्यूटोरियल है सॉलिडवर्क्स बेसिक्स स्केच पार्ट 4 और इसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे सर्किल टूल की, आर्क टूल की और स्लॉट टूल की। तो आए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ये प्लेन मैंने फ्रंट सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, तो सर्किल टूल ये रहा हमारे पास लाइन टूल के बिल्कुल बराबर में। और सर्किल टूल की भी दो टाइप्स हैं, एक सर्किल और एक पेरीमीटर सर्किल। ठीक है। सबसे पहले सर्किल टूल को हम सिलेक्ट करते हैं। ये सिंपल एक सर्किल टूल है। इसका जो सेंटर होगा वो मुझे पहले डिफ़ाइन करना होगा। तो इस ओरिजिन पर मैं कर्सर रख के अपना फर्स्ट क्लिक करता हूँ। तो अब मैंने सेंटर जो है इसका डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे जो इसका रफली एक डायामीटर है, रेडियस है, वो डिफ़ाइन करना है। कर्सर के साथ ही रेडियस की वैल्यू भी आ रही है। मैं कुछ भी यहाँ पर एक दूसरा क्लिक रैंडमली कर दूँगा तो ये मेरा सर्किल जो है वो बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये सर्किल राइट साइड पर स्क्रीन पे सर्किल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये सर्किल की टूल की टाइप्स हैं। ये रिलेशन है, अभी तो कोई रिलेशन यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आ रही। आप यहाँ पर जो है नीचे अगर आएंगे पैरामीटर्स में तो देखें यहाँ पर सर्किल का रेडियस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसकी डायमेंशन को है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आप डायमेंशन यहाँ ग्राफिकल स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही अगर मैं सर्किल के इस टूल से बाहर आ जाऊँगा तो ये मेरे डायमेंशन वगैरह नज़र नहीं आएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ से भी इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 25 दे रहा हूँ रेडियस, तो यहाँ पे इसका 25 हो गया। अब अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन का टूल सेलेक्ट करके और यहाँ सर्किल के ऊपर बिल्कुल एक क्लिक करूँ तो देखिए 50 जो है वो जो मैंने डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सॉरी, यहाँ पर ये इसका डाया आ रहा है। सही है, यहाँ पर ये देखें जो डायमेंशन आई है वो आई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि डायामीटर है इसका। ठीक है, तो जो सर्किल की प्रॉपर्टीज़ में हमने जो डायमेंशन स्पेसिफाई की थी वो रेडियस था 25, तो डायामीटर ऑटोमेटिकली 50 हो गया है। सही है, स्मार्ट डायमेंशन का टूल जो है वो सर्किल पर हमेशा आपको डायमेंशन जो है वो डायमीटर की शो करेगा। ठीक है, इसको आप सिंगल क्लिक करके डायमेंशन के बिल्कुल ऊपर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो पूरा डायमेंशन का जो एडिटर है वो खुल जाएगा और यहाँ पर फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 25 को अगर मैं 50 कर दूँ, सॉरी हाँ 50, इसको 25 डाया हो गया इसका। दोबारा से अगर एडिट करूँ 100 तो ये 100 हो गया इसका डाया। ठीक है, दोबारा से अगर मैं सर्किल के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेरे सर्किल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो गई है। अब अगर मैं इसका जो सेंटर है एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी 0 0 हैं, तो क्योंकि मैंने इसका सेंटर जो वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से इसका सेंटर चेंज करूँ और सपोज़ मैं एक्स +10 दे रहा हूँ तो ये देखिए मूव नहीं कर रहा। मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जो है इसको कोइंसिडेंट किया हुआ है ओरिजिन के साथ। सही है, तो सबसे पहले यहाँ सर्किल से बाहर आ गया मैं सर्किल टूल से। तो इस सेंटर पे अगर मैं जाकर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये जो इसका कंस्ट्रेंट है कोइंसिडेंट, ये हाईलाइट हो गया। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूँ, अब मैं सर्किल को यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से पकड़ के इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ कहीं और, किसी और पोजीशन पे रखना है मुझे तो माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो प्रेस करके रख रहा हूँ और फिर माउस को मूव कर रहा हूँ तो मैं इस सर्किल को देंगे मूव कर पा रहा हूँ, किसी भी अपनी पोजीशन पे रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी दोबारा से अगर इसको ओरिजिन पे रख के और इसका ऑटोमेटिक जो कॉन्स्टेंट कंस्ट्रेंट आ गया इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पर दोबारा से अगर मैं सर्किल को सिलेक्ट करूँ तो देखें यहाँ पर अगर मैं अब +10 दूंगा एक्स में तो अब मेरा जो सेंटर है सर्किल का वो मूव हो रहा है। ठीक है, वाई इसी तरीके से वाई अगर मैं -100 दूँ तो सर्किल जो है वो अपनी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर रहा है। सही है, तो इसी तरीके से आप सर्किल टूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सर्किल टूल का जो दूसरा टाइप है वो हम देखते हैं।
सर्किल टूल का जो दूसरा टाइप है वो है पेरीमीटर सर्किल। ठीक है, इसमें आपको सर्किल को डिफ़ाइन करने के लिए 3 पॉइंट देने होंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से सर्किल का जो एक एज है वो डिफ़ाइन होगी। ठीक है, फिर दूसरी एज इसकी डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप इसको तीसरा जो है पॉइंट आप देंगे जो इसकी यानी कि रेडियस होगा। जितना दूर आप इसको लेके जाएंगे पहले 2 पॉइंट से ये उतना बड़ा होता जाएगा। बहरहाल अब इसको मैं यहाँ पर तीसरा क्लिक कर रहा हूँ तो अब मेरा सर्किल कंप्लीट है और इसी तरीके से मैं इसकी डायमेंशंस को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, डायमेंशन भी मुझे यहाँ पर यानी कि 2 बार क्लिक करना है तो डायमेंशन को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 100 या कुछ भी सही है। तो अच्छा, इस सर्किल टूल में और उसमें पहले वाला जो सिंपल सर्किल टूल है इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज़ मैं आपको एक स्केच बना के दिखाता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सर्किल पहले मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर पर मैं एक बड़ा सर्किल लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर इसकी साइड पर एक दूसरा बड़ा जो इसकी दोनों आपस में टेंजेंट है, दोनों कर्व आपस में टेंजेंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा भी एक सर्किल में लगाऊँ जो कि इन दोनों के साथ टेंजेंट हो, तो फॉर सपोज उसकी जो सेंटर है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने अगर इसको कर्सर लेकर गया तो यहाँ पर तो टेंजेंट हो रहा है इस छोटे वाले सर्किल के साथ, लेकिन इस फर्स्ट वाले बड़े सर्किल के साथ अगर मैं टेंजेंट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ नहीं हो रहा, यानी कि दोनों में से किसी एक पर हो रहा है। ठीक है, तो और सपोज़ अगर मैंने यहाँ कर दिया इसको टेंजेंट तो अब इस सर्किल टूल से मैं बाहर आ रहा हूँ। अब अगर मुझे इसके साथ टेंजेंट करना तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस सर्किल को सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल की प्रेस करके इस सर्किल को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं टेंजेंट पे क्लिक करूँगा। ये जो मेरे पास पॉपअप ओपन हुआ है कंस्ट्रेंट में, यहाँ पर राइट साइड पर सॉरी लेफ़्ट साइड पर जो स्क्रीन है इस पर जो ये कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, रिलेशंस आ रही हैं, इसमें जो टेंजेंट है मैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये जो मेरा छोटा सर्किल है ये इन दोनों के साथ टेंजेंट हो गया है। ठीक है, तो मुझे इस छोटे वाले सर्किल को इन 2 बड़े सर्किल्स को टेंजेंट बनाने के लिए अलग से रिलेशन, अलग से कंस्ट्रेंट देना पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं यही काम पेरीमीटर सर्किल से करूँ तो देखिए इसमें मुझे कोई एक्सटर्नल रिलेशन नहीं डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैंने बड़ा सर्किल लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये टेंजेंट इसके साथ जहाँ भी अगर मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो इसके साथ टेंजेंट ही रहेगा ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे कर्सर को मूव करना पड़ रहा है ताकि मुझे सही से सर्किल की शेप मिले। अब यहाँ पे तीसरा क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे 2 सर्किल जो हैं वो आपस में टेंजेंट बन गए। अब जो मेरा छोटा वाला सर्किल है उसको भी मैं इन दोनों के साथ देखें किस तरीके से सिंपल वे से टेंजेंट बनाऊँगा। पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पर जैसे ही दूसरे सर्किल के ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें टेंजेंट इन दोनों के साथ टेंजेंट बन गया। अब मैं तीसरा क्लिक के लिए कर्सर को जितना भी दूर लेके जाऊँ ये सर्किल हमेशा इन प्रीवियस 2 सर्किल के साथ टेंजेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मुझे अलग से रिलेशन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन 2 अलग अलग सर्किल टूल्स का फ़ायदा है। अच्छा, अब सर्किल टूल की कुछ रिलेशंस जो हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल सर्किल टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेंटर पे एक सर्किल बनाया और उसको मैंने यहाँ पर डायमेंशन डिफ़ाइन कर दी 100। ठीक है, इस डायमेंशन को मैं थोड़ा सा करीब लेके जा रहा हूँ और स्क्रीन को जूम टू फिट कर रहा हूँ। अब मैं एक दूसरा सर्किल बना रहा हूँ सी के अंदर। ठीक है, और इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ मैं, इसको डायमेंशन दे देता हूँ मैं 50। ठीक है, अब मैं देखें तीसरा एक सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पर साइड में जिसको मैंने कोई अभी डायमेंशन नहीं दिया, ये आर्बिट्री एक डायमेंशन मैंने
सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, तो ये जो सर्किल है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो जाए। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा बड़े वाले को। ठीक है, तो मेरे पास जो मेक इक्वल की जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इन दोनों की जो डाया है वो सेम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक और कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल Z किया और उसकी डायमेंशन वापस आ गई। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्किल भी जो है वो इन सर्किल्स के सेंटर के साथ ही आ जाए, यानी कि इसका भी सेंटर इसके सेंटर के साथ कोइंसिडेंट करे, तो उसका तरीका क्या है, मैंने सिंपल इस सर्किल को सिलेक्ट किया और फिर इस बड़े वाले सर्किल को सिलेक्ट किया और मैं कंसेंट्रिक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें जो मेरा यहाँ पे सर्किल बना हुआ था जिसको मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी हुई थी वो अब यहाँ पे आ गया है। सही है, तो इस तरीके से आप सर्किल्स को जो है वो कंसेंट्रिक कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं और अब जो है दूसरा कंस्ट्रेंट देखते हैं। मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया और फिर इस बड़े वाले को सिलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों सर्किल का ये दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो भी सेम हो और इनका जो डाया है वो भी सेम हो। तो ये जो टूल है मेक कोरेडियल, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये छोटा सर्किल था जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था वो अब बड़े वाले सर्किल के साथ ऊपर मर्ज हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्किल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो जो मेरा पहला वाला सर्किल था जिसको मैंने डायमेंशन डिफ़ाइन की हुई थी वो डिलीट हो गया है और जो मेरा दूसरा सर्किल था जिसको मैंने कोरेडियल किया था वो अभी भी देखें उसी जगह मौजूद है। मैं 2 बार कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सर्किल के कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, अब मैं इनको अगर टेंजेंट पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों आपस में टेंजेंट हो जाएंगे। तो ये थे कुछ सर्किल के कंस्ट्रेंट्स। अब आ जाए हम करते हैं आर्क टूल को देखते हैं। तो यहाँ पर आर्क टूल में मेरे पास 3 किस्म के जो है आर्क टूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेंटर पॉइंट आर्क। ठीक है, इसमें मुझे सेंटर पहले डिफ़ाइन करना होगा और उसके बाद फिर मुझे आर्क का रेडियस डिफ़ाइन करना होगा। सही है, मैंने दूसरा क्लिक यहाँ पे किया तो अब मुझे आर्क की जो आर्क के जो पैरामीटर है वो डिफ़ाइन करना है दूसरा। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई हो रहा है एंगल से। देखिए मेरे पास कर्सर के साथ एंगल आ रहा है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। सही है, यानी कि आपका एक स्लाइस बन रहा है, एक पाए बन रहा है। ठीक है, तो रेंडमली अगर मैं इसको कहीं भी क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मेरा आर्क कंप्लीट है। ठीक है, इसको अगर मैं डायमेंशन देना चाहूँ तो सिंपल मैं स्मार्ट डायमेंशन का टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इसका रेडियस आ जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सही है, लेट्स से सपोज़ मैं इसको कर रहा हूँ 100 और जूम टू फिट कर रहा हूँ तो ये मेरा 100 का जो है वो आर्क बन गया है। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से एक मैं सेंटर लाइन ले लूँ और अब अगर मैं चाहूँ कि ये इसकी जो आर्क की जो ये सेंटर है वो इसके साथ बिल्कुल कोइंसिडेंट करे तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। पहले इस आर्क का सेंटर और फिर इस लाइन का पॉइंट ये वाला और कोइंसिडेंट पे क्लिक करूँगा तो अब देखें जो मेरा आर्क है वो इस सेंटर लाइन के सिमेट्रिकल हो गया है, सेंटर लाइन से अबाउट सिमेट्रिकल हो गया है। सही है, तो ये हमारा सिंपल आर्क टूल था। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और दूसरा हमारे पास अब हम करते हैं आर्क की जो दूसरी टाइप है वो है टेंजेंट आर्क। अच्छा, ये जो है इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी प्रीवियस कोई भी स्केच हो, स्केच एंटिटी हो, उसका कोई एंड पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा तभी ये आर्क जो है काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं काम करेगा। अगर देखें मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एरर आ रहा है वो है प्लीज़ सिलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ ए स्केच सेगमेंट। ठीक है, मुझे कोई एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है तो फॉर सपोज़ अगर मैं ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं जो है आर्क दे सकता हूँ। ठीक है, आर्क में अब दूसरा मुझे आर्क की जो है
वो दूसरा पॉइंट डिफ़ाइन करना है, तो मैं कहीं भी एक और क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा आर्क बन गया है। और आर्क टूल अभी भी सिलेक्टेड है, मैं जितने चाहूँ आर्क लगा सकता हूँ। लेकिन ये आर्क प्रीवियस जो पॉइंट है उसके साथ टेंजेंट ही रह रहा है। देखें, मैं जहाँ भी इसको लेके जा रहा हूँ, जो उसका पहला पॉइंट सिलेक्टेड है वो उसके साथ टेंजेंट रह रहा है। सही है, तो ये है टेंजेंट आर्क टूल। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास है 3 पॉइंट आर्क टूल। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किया, इसको भी मुझे डिफ़ाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। पहला पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किया और अब मैं दूसरा पॉइंट डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अभी देखें मेरे पास आर्क जो है, अब तीसरा पॉइंट डिफ़ाइन करूँगा तो मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये हाफ सर्किल हो रहा है। सही है, तो कहीं पर भी मैं तीसरा क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये 3 पॉइंट आर्क है ये कंप्लीट हो गया। सही है, तो ये था हमारे पास सर्किल और आर्क टूल। इसकी तीनों टाइप्स हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं स्लॉट टूल पर। मैं ये सेंटर लाइन जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है, ये स्लॉट बेसिकली है क्या, ये आप समझ लें कि दो पैरेलल लाइंस हैं और फिर उनके एंड जो है वो हाफ सर्किल से मिले हुए हैं। ठीक है, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे जो है स्लॉट की जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी जो लेंथ है वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पर जो स्लॉट के जो एंड हाफ सर्किल है उन दोनों के जो सेंटर है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिफ़ाइन करना है। तो ये बेसिकली सेंटर लाइन वो है। ठीक है, तो दूसरा क्लिक मैं कहीं भी रेंडमली कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, अब स्लॉट की जो बेसिक शेप है वो बन रही है। ठीक है, अब मुझे स्लॉट को तीसरा पॉइंट जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे स्लॉट जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लॉट टूल का जो एडिटर है, यहाँ पर मेरे पास इसकी और भी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे अब आगे। तो इसको अगर मुझे डायमेंशन देनी हो तो मैं इस सेंटर लाइन के ऊपर जस्ट एक क्लिक करूँगा तो इसकी लेंथ में डिफ़ाइन कर सकता हूँ 50 और 100 कुछ भी। ठीक है, और अगर मुझे इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो डिफ़ाइन करनी हो तो मैं इन दोनों जो ये आपस में हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दे दूँ। पहला क्लिक डायमेंशन का मैंने यहाँ किया, दूसरा क्लिक अगर मैं इस पर करूँ तो आप देखें इन दोनों का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सही है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं दोबारा से स्मार्ट डायमेंशन का टूल सेलेक्ट करके, और इस आर्क को भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सही है, तो बेसिकली ये होगा रेडियस। जो प्रीवियस हमने दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस दिया था वो था इस हाफ सर्किल का डाया। ठीक है, और अब है हमारे पास रेडियस। सही है, तो इसी तरीके से आप सिंपल स्लॉट टूल को जो है उसकी डायमेंशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और जो मज़ीद और टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ये है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। पहला पॉइंट जो होगा वो स्लॉट का सेंटर होगा और फिर उसकी जो लेंथ है उसके लिए दूसरा पॉइंट क्लिक करूँगा और फिर तीसरा पॉइंट क्लिक करूँगा तो मेरी जो स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये है मेरा सेंटर पॉइंट स्लॉट। ठीक है, पहला क्लिक जो होगा, जो फर्स्ट पॉइंट मैं सेलेक्ट करूँगा स्लॉट का वो सेंटर होगा। ठीक है, और फिर है हमारे पास 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर लाइन है वो कोई लाइन नहीं है बल्कि एक आर्क है। ठीक है, पहला क्लिक मेरा आर्क का पहला पॉइंट है और दूसरा क्लिक आर्क का दूसरा पॉइंट, और फिर तीसरा भी मुझे क्लिक करना है आर्क की जो रेडियस है वो डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे ही मैं तीसरा क्लिक करूँगा तो फिर मेरी जो स्लॉट की जो शेप है वो सामने आ रही है। तो अब मैं अगर चौथा क्लिक करूँगा तो मेरी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप डायमेंशन दे सकते हैं। इसका पहले जो सेंटर जो है आर्क है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, या और फिर उसके साथ जो इसकी विड्थ है वो डिफ़ाइन करने के लिए आप
इसका जो स्लॉट का जो एंड जो हाफ सर्किल है उसकी आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्क स्लॉट टूल। और उसी तरीके से हमारे पास जो चौथा टूल है वो है सेंटर पॉइंट आर्क टूल। इसमें भी सेम वही होगा, जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो स्लॉट का सेंटर होगा, और फिर अब मुझे आर्क का पहला पॉइंट डिफ़ाइन करना है। ये पहला पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया, अब मुझे दूसरा पॉइंट डिफ़ाइन करना है आर्क का, दूसरा पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया, और अब चौथा क्लिक करूँगा तो मेरी जो स्लॉट की शेप है वो सामने आ जाएगी। और इसी तरीके से आप इसको भी डायमेंशन देकर एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने किया सर्किल टूल, आर्क टूल और स्लॉट टूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको पॉलीगॉन टूल, स्प्लाइन, एलिप्स और ये जो स्केच फिलेट है ये बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड काइंडली सपोर्ट माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और वीडियोस को आप अपने सर्किल में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ। काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।